सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 15 रुपए 60 पैसे आ चुका है और 7% की गिरावट है इस स्टॉक के अंदर और ये लगातार जो है वो गिरते ही जा रहा है। इसका रीज़न आप पूछ रहे थे कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अनाउंसमेंट हुई थी एजीएम को लेकर। अगर आप देखें तो Q2 के ऊपर अपडेट आया था, क्योंकि अगर आप देखें तो जो एक नोटिफिकेशन आया था Q2 के अपडेट, उसमें 20 मार्च को डेट पूरी हो रही थी और 20 मार्च तक यहाँ पर जो है ऑफिशियली Q2 के नंबर जो है वो आपके सामने रिलीज कर देना चाहिए था, बट अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। ये बात है। मार्च का अभी यहाँ पर जो है ना ये एंडिंग आ चुकी है, 18 मार्च की डेट है, 19 मार्च 20 मार्च अभी होली आ जाएगी, उसमें बिजी हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये मार्च तो गई। ऐसे में अगर आप देखोगे 2 साल का टाइम है, 2 साल से ज़्यादा का हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा का है यहाँ पर टाइम। सो दैट इस वजह से अब यहाँ पर जो है पैनिक हो रहा है। तो अभी तक यहाँ पर जो है ऑफिशियली Q2 के नंबर्स नहीं आए, एक पहला रीज़न ये है। तो अभी अगर आप देखें तो आज 16 रुपये 85 पैसे का हाई है इस स्टॉक के अंदर और जो लो बना है 15 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। ये समझिएगा कि इस स्टॉक के अंदर ना या तो बिग डाउनफॉल आने वाला है बड़ा, या फिर एक अप आने वाला है। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है, जो कि मैं आपसे कह रहा था कुछ बड़ा होने वाले 2 दिन में। पिछली जो अपडेट थी वो बड़ा हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ पर गिरे, ये इधर दूसरी तरफ रिकवर हो गए उसी लेवल से जो कि हम जो है वो लगातार रडार पर रखे थे। लेकिन अब जो है वो बार बार उन लेवल्स का टूटना ये बहुत ही ख़राब हो गया है। आज आप देख रहे हैं वाइड रेंज है 1 रुपये की, 1 रुपये से ज़्यादा ही की है एक्चुअल में, 1 रुपये की ही आसपास की है। 16 रुपये 75 पैसे का प्राइस था क्लोजिंग का, ठीक है, और 2.5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। फिलहाल अगर आप देखें तो ये पैटर्न ब्रीच हो चुका है, जो कि हम बात कर रहे थे ना कि ये पैटर्न ब्रीच हो गया है, क्योंकि इस बार का सिनेरियो क्या है, ये रिकवर नहीं कर पा रहा था। पहले क्या होता था 19 रुपये से चिपका रहता था भाई, 17 रुपये दिख गया सीधा 19 रुपये पहुँच गया, 18 रुपये दिख गया वापस 19 रुपये पहुँच गया, इस तरीके से रहता था। बट इस बार ऐसा नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखें तो आज की जो कैंडल है और उसके 2 दिन पहले की कैंडल है, 2-3 दिन पहले की, अगर आप देखोगे बार बार 15 रुपये 50 पैसे से ही सपोर्ट है। और जब कोई भी स्टॉक ना ऐसे ही एक बार सपोर्ट लेता है, या तो वो तेज़ी से घूमता है या फिर तेज़ी से गिरता है, ये यहाँ पर है। तो ये दूसरी बात है कि टेक्निकली बेसिस पर ये स्टॉक गिर रहा है। अब चाहे आप टेक्निकली कह लीजिए या फिर जो न्यूज़ है एक साथ चल रही हैं, दोनों का काम एक साथ हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि गिर रहा है। बट यहाँ पर जो है पैटर्न टूट गया, लेवल्स टूट गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा ये खुद ही पता चलने वाला है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हायर ट्रेंड लाइन तो 2 साल हो गई, ये तोड़ ही नहीं रहा है। हायर ट्रेंड लाइन जो है वो तोड़ ही नहीं रहा है। बट अभी टाइम आ चुका है और अभी यहाँ पर जो है अगर गिरावट आई तो वो क्या रीज़न लेकर आएगी ये नहीं पता। अब वो 20 मार्च को क्या हमारा जो है नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि एंड वक्त पर इनका रिलीज़ करने का ना बहुत ही ज़्यादा एक हॉबी बन गई है। उनको लास्ट मूवमेंट पर यहाँ पर जो है ना सारी अपडेट देनी है, उससे पहले काम इनका बनता ही नहीं है। मैनेजमेंट की क्या तारीफ़ करी जाए, मैनेजमेंट तारीफ़ के काबिल है वाकई में। और अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैनेजमेंट को कंपनी चलाने का मन ही नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है कुछ नहीं। सही बात। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऐसा कौन सी कंपनी के अंदर ये फॉलो करते होंगे, मुझे नहीं लगता। मैंने देखा है कि प्रमोटर जो है पूरा बेच जाता है, कंपनी से अलग हो जाता है। ठीक है भैया, वो समझ में आती है बात। अच्छे खासे म्यूचुअल फंड वाले FIIs आते हैं, कंपनी को होल्ड करते हैं, रिटेल निवेशक रहता है। बट यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है। और एक और बात यहाँ पर जो है ना, ब्रैडकॉम ग्रुप तो चल ही नहीं रहा, एफिल भी इनके चक्कर में नहीं चल पा रहा है। एफिल इंडिया दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए। सो दैट यहाँ पर ना इस सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं या इस फील्ड में भैया कुछ नहीं चल रहा है। एडटेक का यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं वो सब एक साथ यहाँ पर जो है ना, जो दिग्गज कंपनियां जैसे एफिल है, ब्रैडकॉम है, ये सब पिटी हुई हैं बुरी तरीके से। एफिल वेट कर रहा है, ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर जो है गिरना बढ़ना इतना ही है। सो दैट ये सब चल रहा है। बाकी मैनेजमेंट और MCA का अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। Q2 का वेट करिए, Q2 20 मार्च तक यहाँ पर आने वाला है।
बट मार्केट कैप अब आपका जो है 3,219 करोड़ का रह गया है। 4,000 करोड़ के अराउंड ये मार्केट कैप था। और पूरे आईटी में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। एक ट्रेजरिया नाम से कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, ट्रेजरा या कुछ भी है, TR से ही है कुछ। बट अगर आप देखिए ब्रैडकॉम भी ये दूसरे जिनकी बुक वैल्यू 0.40 से 0.50 के अराउंड है एंटायर यहाँ पर आईटी के अंदर, एंटायर आईटी के अंदर। ये बात है, तो इससे बढ़िया और क्या ही होगा। ये मतलब क्या कर सकते हैं, निवेशकों के हाथ में कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर जो 2.5 साल में कुछ नहीं बदला, स्टॉक बिल्कुल एक जगह पर स्थिर, कुछ नहीं चेंजेस हो रहे हैं। इवन कोई स्टॉक चल ही नहीं रहा है, एफिल ये सब। बाकी इनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं। बट अभी तो हाल फिलहाल में Q2 का नंबर से हमारे सामने है। Q3 के नंबर्स, Q4 का टाइम हो चुका है, Q2 Q3 के नंबर्स गायब। सो लेट्स सी, देखते हैं भैया। म्यूचुअल फंड्स का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्या कह सकते हैं, FIS का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अब ये किस तरफ मुड़ेगी पता नहीं। बट यहाँ पर 15 रुपये 50 पैसे देखिएगा। आज फॉल जो है काफ़ी बड़ी थी विदाउट एनी रीज़न। अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैंने चेक किया है, कुछ भी यहाँ पर जो है अपडेट नहीं आया है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर भारी गिरावट है। सिंपल सी बात है, तो इस पर नज़र रखिए। बाकी यहाँ पर जो है 12-13 अप्रैल तक जो है वो कुछ हो जाए ज़्यादा बेहतर है। पैटर्न भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन कितना क्या होगा पता नहीं है। 16 रुपये 70 पैसे तो ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, जो कि एक बहुत पहले ही बात हो गई थी। 16 रुपये 70 पैसे 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन, 4 डेज, 4th डे था आज। 16 रुपये 70 पैसे के ऊपर अब तो टिक ही नहीं पा रहे, ये हाल हो चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फिलहाल। बाकी नए जो निवेशक हैं वो मेरे ख्याल से एक सबसे बढ़िया बात ये है कि चलो ठीक है, ओल्ड इन्वेस्टर जो है वो जो होगा सो होगा, देखा जाए। नए निवेशक क्या करें बेचारे। देखिए नए निवेशक ना महंगा मिल जाए तो खरीद लीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये सब मामला जो है ना सॉर्ट आउट हो जाने दो। सिंपल सी बात है, 10 रुपये महंगा मिलेगा चलेगा, लेकिन ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाने दो, क्योंकि हाल बहुत ख़राब है। ऐसे में नए निवेशक बेचारा फंसेगा। या फिर आप पूरा रिस्क अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पर जो है पोजीशन बनाओ अपनी, और भूल जाओ ये समझकर कि मैंने कुछ खरीदा और वो रास्ते में चलते चलते वो गिर गया। ध्यान देना बंद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह आप इन्वेस्टमेंट रखें, चाहे पुराना हो या नया हो। एक जगह इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं, अगर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं तो शायद आप कभी मार्केट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यही है यहाँ पर जो है 2.5 साल में हुआ क्या है, 1.5-2 साल में हुआ क्या है, मतलब अगर आप देखोगे कुछ नहीं हुआ है। और वो मैं आज से नहीं, वो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ब्रैडकॉम ग्रुप में जितना करना था कर दिया, आगे बढ़ो। यहाँ पर तो टाइम लगने वाला है, वही होता हुआ दिख रहा है। सो दैट यहाँ पर नए निवेशक थोड़ा सा यहाँ पर समझ के काम करें। पुराने लोग तो बेचारे हैं ही, यहाँ पर नए लोग भी थोड़ा सा सही से काम करें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं कल के दिन क्या रहता है। तो अभी यहाँ पर खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये डेटा है, ये पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।